नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अब से थोड़ी ही देर में यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। थोड़ी ही देर में यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक के बाद विभागों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक आज, यह बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। तो इस बैठक में विकास कार्य के आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना जताई जा रही है। बैठक के दौरान सभी कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभागों की समीक्षा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव के बाद मंगलवार को पहली कैबिनेट की बैठक होगी। आज ये बैठक होनी है। तो इस बैठक का आयोजन पहले सीएम के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर होना था, लेकिन बाद में स्थान परिवर्तित कर दिया गया। और आज इस कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की औद्योगिक विकास, पर्यटन, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इस बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके विभाग में चल रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। तो यूपी कैबिनेट की बैठक आज अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और यह बैठक लोक भवन में होगी। आपको बता दें कि आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और इसके साथ ही ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के बाद यह पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक के बाद विभागों की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न होगी और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी शामिल होंगे। थोड़ी देर में लोक भवन में इस बैठक का आयोजन होना है। बस अब से थोड़ी ही देर में यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की मुहर लग सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रियम, आज यूपी कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल योगेश, देखिए यूपी सरकार के कैबिनेट की आज एक अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पर ये जो है वो बैठक होगी। मंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और मैं जब से कुछ ही देर में जो है ये कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है कि आज की इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव जो हैं उनको आज मंजूरी मिल सकती है। हालांकि वो कौन कौन से प्रस्ताव होंगे या कौन कौन से प्रस्ताव बैठक में लाए जा रहे हैं इसको लेकर अभी तक जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि पर्यटन विभाग है, औद्योगिक विकास है, चिकित्सा शिक्षा है, इन विभागों से संबंधित जो प्रस्ताव हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही थी वो प्रस्ताव इस बैठक में रखे जा सकते हैं और उसके बाद उनको कैबिनेट की आज मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही सीएम योगी आज इस कैबिनेट बैठक के बाद में 100 दिन का जो टास्क दिया था उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को कि वो इस पर काम करें और सरकार बनने के बाद 100 दिन का लक्ष्य जो है वो तय करें। तो उन 100 दिन के लक्ष्य में क्या कुछ अचीवमेंट रही हैं विभागों की, किसकी तरफ से क्या चीज़ की गई है, कितना ये 100 दिन का जो टास्क है वो सफल रहा, उसको लेकर भी आज वो समीक्षा बैठक करेंगे और मंत्रियों से उनके विभागों को लेकर जो है वो जानकारी लेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ उनके विभागों में जो है वो काम किए गए हैं। दोनों ही बैठकें जो है वो 5 कालिदास मार्ग पर होगी। पहले कैबिनेट बैठक होगी, ठीक उसके बाद में जो है वो ये समीक्षा बैठक विभागों की जो है वो शुरू होगी। बिल्कुल प्रियम, बैठक को लेकर के जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि दरअसल औद्योगिक विकास, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे तमाम बड़े मुद्दों पर मुहर लग सकती है, लेकिन इसके बाद जो समीक्षा बैठक की जाएगी, बैठक के में कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगे। इसमें सभी विभाग के मंत्री मौजूद रहेंगे और उनके साथ भी अधिकारियों को लेकर के भी इस बैठक में क्या अधिकारियों को भी बुलाया गया है?
देखिए अभी जो साफ तौर पर देखिए पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि जो मुख्यमंत्री जो ब्रीफिंग लेंगे, जो प्रेजेंटेशन लेंगे, वो विभागों के मंत्रियों को देनी होगी। उनकी हेल्प के लिए अधिकारी जरूर मौजूद रह सकते हैं। तो अभी जो आज ये है वो कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक के बाद में जो ये समीक्षा बैठक होनी है, उस बैठक में जरूर जो है मदद के लिए अधिकारी मौजूद हो सकते हैं कुछ एक आध विभाग के, लेकिन जो बेसिकली जो बैठक है जिसमें समीक्षा करनी है उसमें मंत्रियों को ही इसमें रहने के लिए बोला गया है और उन्हीं को ही इस बैठक के लिए बुलाया गया है। प्रियम, खबर यह भी आ रही है कि पहले यह बैठक 5 कालिदास मार्ग पर होनी थी, लेकिन अब यह बैठक लोक भवन में होगी। नहीं, देखिए जो जानकारी है दोनों ही बैठकें जो हैं वो 5 कालिदास मार्ग पे ही होने हैं। सीएम आवास पे ही दोनों बैठकें हो रही हैं। पहले भी तय था कि जो आज की जो ये बैठक होनी है वो 5 कालिदास मार्ग पे होनी है। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। अब से मैच कुछ देर में कैबिनेट बैठक शुरू होगी और कैबिनेट बैठक के बाद ही सीएम जो है ये जो दूसरी बैठक है उसको भी लेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए प्रियम। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि आज दरअसल यूपी कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और अब से थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी। अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक होगी और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला दरअसल शुरू हो चुका है और इसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि दरअसल कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही प्रेजेंटेशन देंगे, मंत्रियों की तरफ से दिया जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया कि जिस तरीके से 100 दिनों के कार्यकाल को लेकर के कहा गया है कि दरअसल खाका पेश करेगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, और ऐसे में अब वो 100 दिनों का काम को लेकर के क्या प्रगति है, कामों को लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सारे विभागों को जानेंगे और सारे विभागों में किस तरीके से काम को, प्रगति को अंजाम दिया जा रहा है। सभी मंत्री आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने अपने विभागों की जानकारी देंगे कि किस विभाग में काम कितनी प्रगति से चल रहा है और 100 दिन का जो लक्ष्य रखा गया था वो कितनी तेजी से पूरा किया जा रहा है और उसका किस तरीके से एक रूपरेखा तैयार की गई थी। इस सारे मामलों को लेकर के आज ये समीक्षा बैठक की जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी विभागों को लेकर के कार्यों की प्रगति लेंगे। रुक करेंगे अब शामली का, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। जयंत चौधरी महापंचायत को संबोधित करेंगे। विरोध में युवा पंचायत को संबोधित करेंगे। विधा मंदिर के ग्राउंड में यह महापंचायत होगी। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह अग्निपथ योजना के विरोध में आज शामली में महापंचायत को संबोधित करेंगे। ये महापंचायत जिले के गांव काबड़ौत स्थित विधा मंदिर हाई स्कूल के मैदान में संपन्न होगी और जिसे देखते हुए रालोद नेताओं द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सोमवार को खुद युवाओं ने कई गांवों में पहुंचकर लोगों से भारी तादाद में महापंचायत में पहुंचने की अपील की है। बता दें कि रालोद अध्यक्ष अग्निपथ और देश में व्याप्त बेरोजगारी के विरोध में महापंचायत को संबोधित करेंगे और इससे 28 जून से 16 जुलाई के बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में पंचायत करने का लक्ष्य रखा गया है और जिसमें अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग भी की जाएगी। तो आज शामली में युवा महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी खुद पहुंचेंगे और विरोध में, अग्निपथ योजना के विरोध में युवा महापंचायत को जयंत चौधरी आज संबोधित करेंगे। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि आगे भी ऐसी महापंचायत होती रहेंगी। 11 शहरों में पंचायत करने का लक्ष्य रखा गया है। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग लगातार की जा रही है और इस युवा महापंचायत के जरिए भी आज जयंत चौधरी युवाओं को संबोधित करेंगे और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पंकज, आज अग्निपथ योजना को लेकर के जिस तरीके से महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, इस युवा महापंचायत में आज जयंत चौधरी पहुंचेंगे, क्या कुछ खबर को लेकर के और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज अग्निपथ योजना के विरोध में आज जयंत चौधरी शामली से हुंकार भरेंगे और करीब 12 बजे का समय बताया गया है जब जयंत चौधरी जो है शामली पहुंचेंगे। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको मंच दिखाएं, पीछे मंच बनाया गया है जहां से जयंत चौधरी जो है युवाओं को संबोधित करेंगे। और जिस प्रकार आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली से ये शुरुआत है और अग्निपथ का विरोध जो है यहाँ पर कहा गया है, इस देखने वाली बात यह होगी कि जो जयंत चौधरी पहुंचेंगे वो आखिर केंद्र सरकार पर किस प्रकार तीखे हमले करेंगे।
बिल्कुल ये महापंचायत में युवा महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है पंकज आज, और इसमें ये कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की जाएगी। इसके साथ युवाओं को लेकर के बेरोजगारी के मुद्दे भी उठाए जाएंगे क्या इस महापंचायत के जरिए? बिल्कुल, जो आज युवा पंचायत रखी गई है उसमें अग्निपथ विरोध और व्यापक बेरोजगारी का ही मुद्दा जो है मुख्य रखा गया है, जिसको लेकर आज जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं और युवाओं को संबोधित करेंगे। और इस युवा पंचायत को सफल बनाने के लिए युवा लगातार गांव दर गांव का दौरा कर रहे थे और युवाओं से अपील कर रहे थे कि 28 तारीख को जयंत चौधरी जी सामने पहुंच रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो युवा वहां पहुंचे और उनके विचारों को सुने। साथ ही साथ जिस प्रकार जयंत चौधरी और तमाम जो अन्य पार्टी है वो लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और लगातार कई जगह हिंसा भी हुई है, तो कहीं ना कहीं उस हिंसा को जो रूप बदल गया था उसको अहिंसा के रूप में लेकर जो है आज ये युवा पंचायत यहाँ पर की जा रही है। पंकज, 11 शहरों में महापंचायत करने की तैयारी की गई है, लक्ष्य रखा गया है, खबर यह भी सामने निकल करके आ रही है। तो वो 11 शहरों में कौन कौन से शहर ऐसे हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायत होगी, युवा महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, और किस तरीके से शेड्यूल को तैयार किया गया है? बिल्कुल, जयंत चौधरी ने खुद जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को चुना हुआ है, जिसमें सबसे पहले वो शामली आज पहुंच रहे हैं, उसके बाद अन्य जिलों में भी पहुंचेंगे और पूरा जो रूपरेखा है वो उन्हीं के द्वारा तैयार की गई है। और लगातार जो युवा है उनको जोड़ने की कवायद है और उनको समझाने की एक कवायद यहाँ पर होगी कि आखिर अग्निपथ योजना में बुराई और अच्छाई क्या है। इन तमाम सभी मुद्दों पर जो है आज जयंत चौधरी जो है इस पंचायत को संबोधित करेंगे। पंकज, ये कहा जा सकता है क्या कि ये युवा महापंचायत का आयोजन करके जयंत चौधरी दरअसल युवाओं को अपने पाले में अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने की एक ये पहल मानी जा सकती है? बिल्कुल, इस बात से कतई गुरेज नहीं किया जा सकता कि जो जयंत चौधरी है वो युवाओं को अपने पक्ष में साधने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा यह पंचायत उसी के लिए रखी गई है। साथ ही साथ जो युवा ताकि आरएलडी को मजबूती भी मिल सके और जयंत चौधरी अपने आप खुद को मजबूत कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए पंकज। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बैठक अब खत्म हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बैठक में मंथन हुआ है। नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी मंथन किया गया है। बैठक में संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर चल रही बैठक खत्म हो गई है और बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मंथन हुआ है। नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी मंथन हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अगर नए प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र करें तो उसको लेकर के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। तमाम सारे नामों पर अटकलें चल रही हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज जो बैठक हुई है इस बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष के नामों को लेकर के भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक चल रही थी जो कि अब यह बैठक खत्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल रहे। इसके साथ ही संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो दर्शकों तक बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बैठक की जा रही थी उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर, वो अब बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि दरअसल बैठक में जिस तरीके से किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है, जो खबर सामने निकल करके आ रही है वो यही है कि नए प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर के चर्चा की गई है और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। और देहरादून में पुलिस लाइन बिल्डिंग का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हाथों से किया है और इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। सरकार की बात आती है तो पुलिस का काम केवल इतना ही नहीं कि पुलिसिंग करना, अपराधियों को रोकने के साथ साथ समाज में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है हर क्षेत्र में तो वो पुलिस के लोगों की, पुलिस के लोगों की। और पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी तो सारे लोग अपने आप अच्छा करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जरूरी नहीं है कि आईजी, डीआईजी, एडीजीपी, डीजीपी इन्हीं को देख के लोग घबराते हैं। पुलिस का अगर एक जवान किसी के घर पर भेज दीजिए, बहुत बड़ी कोठी वाला हो, बाहर खाली खटखट करेगा ना डंडे से, कितनी बेचैनी होती है दिनों का। तो इसलिए पुलिस का तो
चारों तरफ भय रहना चाहिए और मित्र पुलिस के साथ साथ ये काम भी होना चाहिए, क्योंकि हम जो नया उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, आधुनिक भारत बना रहे हैं, जो आज देखिए अभी कल परसों का आप लोगों ने किसी ने वीडियो देखा होगा, जर्मनी के अंदर जब उन्होंने जब बोल रहे थे तो किस प्रकार का वहां पर पूरा जैम पैक भरा हुआ स्टेडियम था, पूरा स्टेडियम चारों तरफ से। आज किसी देश में जाते हैं तो भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान, और मैं थोड़ा राजनीति की बात करूं तो इतनी सी बात कर रहा हूं कि जो लोग प्रधानमंत्री जी की पार्टी को, हमारी पार्टी को नहीं भी मानते हैं, हमारे विरोध में भी जाते हैं, वो लोग भी विदेशों में रहते हैं, तो उनको भी भारत का होने का गर्व महसूस होता है। यह नया भारत जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज चाहे हम विदेश नीति की बात करें, चाहे हम आज कूटनीति की बात करें, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत लगातार अपने हित में फैसले लेता जा रहा है। आज विश्व में हमारी पहचान बढ़ रही है। पहले हम हथियारों का केवल आयात करते थे, आज हम हथियारों के बड़े निर्यातक के रूप में जाने जा रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में ये कई गुना बढ़ने वाला है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। मैं बचपन से आपको बताऊं, एक बात सोचता था कि कभी हम पाकिस्तान के साथ युद्ध होता था या युद्ध की बात होती थी तो मन में कोई शंका नहीं होती थी, लेकिन कभी चाइना की बात आती थी तो मन थोड़ा सशंकित होता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे दुनिया का कोई देश हो, अगर हमारी ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। ये हमारे मन। इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर हमारी पुलिस को भी एक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, और ये नेतृत्व प्रदान करने के लिए आप सब लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से जो हम लोगों ने कल्पना की है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, तो हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य केवल ये कहना पुष्कर सिंह धामी, विनोद चमोली या डीजीपी साहब, राधा मैम यहाँ बैठी हैं, तो इतने लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि ये लोग मंच पर हैं। ये हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है, और इस सामूहिक यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाना है, उस स्टेशन तक पहुंचाना है जो गाड़ी का अंतिम स्टेशन है। तो उस सामूहिक यात्रा को सभी को आगे बढ़ाना होगा, उसमें सबको सहभागी बनना होगा, सहयात्री बनना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी हम गंतव्य तक पहुंचेंगे। और केवल सरकार के भरोसे सारी चीजें हो जाएं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। 1 साल होने वाला है मुझे, मैंने देख लिया सारी चीजें। जब तक सबका सहभाग नहीं होगा, सबकी सहभागिता नहीं होगी, चाहे हमारे सामाजिक संगठन है, विभिन्न हमारे, जैसे मैंने देखा कि पुलिस को अभी 100 स्कॉर्पियो दी गई थी, उसमें आज हीरो वालों ने दिया, इन लोगों ने दिया। सारे लोग, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो समाज के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। हम छोटे छोटे स्थानों पर भी उनका भी सहयोग ले सकते हैं, दोनों प्रकार से। तो पुलिस को हर प्रकार से समन्वय भी करना है, पुलिस को नेतृत्व भी प्रदान करना है। तो मैं आज पुनः पुलिस विभाग को, सबको मैं बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बैरे की प्रशासनिक भवन, ये हमारा क्वार्टर गार्ड, ये सारे के सारे जो है निश्चित रूप से हमारी पुलिसिंग को बढ़ाने के लिए, हमारे पुलिस के जवानों के लिए, उनके आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से शुभ होंगी, अच्छी होंगी। पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे हीरो मोटर कॉर्प के प्लांट हेड श्री यशपाल सरदाना जी, जिन्होंने CSR के माध्यम से पुलिस विभाग को 150 चीता मोबाइल दी हैं, को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी विजन दिया हम लोगों को, इसमें बस वही एक चीज जोड़ना चाहते थे कि आज मुख्यमंत्री जी तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, और रुख करेंगे अब बड़ी खबर का। यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन तेज हो गया है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई है। डॉक्टर दिनेश शर्मा, हरीश द्विवेदी के नामों पर चर्चा तेज।
सुब्रत पाठक, बीएल वर्मा, भूपेंद्र चौधरी समेत कई नामों की चर्चा तेज हो गई है। जल्द केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा प्रदेश अध्यक्ष। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कई नामों पर चर्चा हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है और आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक भी हुई। आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई है। बैठक में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कई नामों पर चर्चा चली। वहीं यूपी में जिस जिले का आधार वही बनेगा लर्निंग लाइसेंस। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब जिस जिले का आधार कार्ड आपका होगा उसी जिले का लर्निंग लाइसेंस बनेगा। अस्थायी जिले के पते से अब लर्निंग लाइसेंस नहीं बनेगा। ऑनलाइन टेस्ट में आधार को लिंक कराना होगा। परिवहन विभाग अब नई व्यवस्था शुरू कर रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब परिवहन विभाग ने ये बड़ा कदम उठाया है। यूपी में अब जिस जिले का आपका आधार कार्ड होगा उसी जिले का आपका लर्निंग लाइसेंस भी बनेगा। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस आवेदन के दौरान आपको अपने आधार कार्ड को भी लिंक करना होगा। यूपी में जिस जिले का आधार कार्ड होगा वही लर्निंग लाइसेंस बनेगा उसी जिले का। अस्थायी जिले के पते से अब लर्निंग लाइसेंस नहीं बनेगा। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। ऑनलाइन टेस्ट में आधार को अब लिंक करना होगा। उधर ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बता दें कि हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी है और जिसके ट्रक ड्राइवर कैबिन में फंस गया और चीखने लगा। वहीं चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के वाहन चालकों ने कैबिन में फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। तो खड़े ट्रक में पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी है। आपको बता दें ग्रेटर नोएडा का यह पूरा मामला है। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हुआ है और किसी तरीके से जब चीख पुकार हुई तो किसी तरीके से लोगों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।